हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट करा हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था लॉ ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड और हमने करे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज के हमारे लेक्चर में जो रहने वाला वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड सेकंड टॉपिक होगा हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बेसिकली ये है क्या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट मतलब जो डिमांड कर्व है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना या फिर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जो उसकी मूवमेंट होती है वो सारा हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज अनदर नेम ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ जी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने फैक्टर्स पढ़े थे कल, मींस डिटर्मिनेंट्स। मैंने आपको बोला था डिटर्मिनेंट्स को ही हम फैक्टर्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स को ही हम फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओनली ओनली वन फैक्टर ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ओनली ये इफेक्ट करता है। मतलब जब प्राइस में चेंज होता है बेसिकली मींस जब प्राइस में ओनली प्राइस में चेंज होगा तब क्या होगा, मूवमेंट होगी किसकी, डिमांड कर्व की, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड। हाँ जी, देखो मूवमेंट होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड। में आपको प्रॉपरली ग्राफिकली प्रेजेंटेशन भी इसकी दिखा रही हूँ। इसके बाद पहले आप जस्ट इसका मीनिंग समझिए। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है क्या, इसमें जस्ट और जस्ट जब आपके प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज दिखेगा, ठीक है, तब आपको इसका इफेक्ट दिखेगा ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओनली एक यही फैक्टर जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब होती है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जा कह सकते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें टू पार्ट्स हैं, देयर आर टू पार्ट्स। कौन कौन से, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जब डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाती है। अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, टेबल के थ्रू हम ड्रॉ करके देखते हैं। यस, ये देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें ओनली एक ही फैक्टर रहेगा, वो है प्राइस। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो यहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो यानी कि हमारे टेबल में क्या बनेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस मान लो पहले कितना था, 5। प्राइस 5 था तो हम डिमांड कर रहे थे 1। जब हमारा प्राइस क्या हो गया 1, तो हमारी डिमांड क्या होगी, एक्सपैंड होगी। मतलब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, और डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस कम और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या होगी, ज्यादा। अभी यही सेम चीज हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे देखते हैं। देखिए ग्राफिकली मैं आपको टेबल पे दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 मीन्स ये क्या है, आपकी क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे आप क्या शो करोगे, क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या शो होता है, प्राइस। हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं ये चीजें तो ऑलरेडी। ये देखिए आप, जब प्राइस 5 है देन हमारी डिमांड कितनी है, 1। और जब 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 5। ये देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं, ये हमारा क्या है, डिमांड का। तो ऑलवेज जब भी हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमारा जो कर्व होगा, जो हमारा कर्व है, जो डीडी है, ठीक है, डिमांड कर्व, वो ऑलवेज डाउनवर्ड जाएगा जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो इसका जो एरो एरो है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा जब हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं। क्लियर। प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मीन्स ओनली एक ही फैक्टर का इफेक्ट पड़ा, वो क्या है, प्राइस। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें सेम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, उसमें क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
डिमांड। ये दोनों ही हम क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जब डिमांड कर्व होता है तो क्या, किस वजह से होता है, क्या रीजन है। ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पे सेम प्राइस हमारा पहले कितना है 1, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी है, क्वांटिटी हम कितनी खरीद रहे हैं, कितनी परचेज कर रहे हैं 5। जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी। ठीक है, प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज, और क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज। सेम एज हमने इसको टेबल बना के ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। ये देखिए कर्व बनानी है, यहाँ पे हमारा क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारी क्या है क्वांटिटी, और यहाँ पे हम क्या शो करते हैं, प्राइस। जब प्राइस हमारे पास 1 है तो डिमांड कितनी है 5 की, जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है 1। अब यहाँ पे कर्व तो देखो सेम ही बना लास्ट वन, जैसे हमने अभी करा एक्सपेंशन वाला। ठीक है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या आ जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो कम हुई, उसमें क्या था, इंक्रीज हुई थी, एक्सपेंशन में एक्सपैंड हुई थी। रीजन ओनली एक ही एक था, क्या रीजन था, जब आपके प्राइस में चेंज आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, कौन सा, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मींस अपने प्राइस, अपने प्रोडक्ट के प्राइस में जब भी चेंज आता है, ओनली प्राइस। वैसे तो हमने फैक्टर काफी पढ़े थे, कौन कौन से, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और हाँ जी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, पॉपुलेशन, हाँ जी, और कौन सा पढ़ा था हमने, यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, ओनली एक ही फैक्टर इफेक्ट करता है, वो क्या है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यस, ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक, ठीक है, जो अभी हमने करा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, हाँ जी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसके अंदर जिसको हम सेकंड नेम, अनदर नेम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करा है। आफ्टर दैट, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आफ्टर दैट, यस, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, या फिर कह सकते हो आप शिफ्ट इन डिमांड का, शिफ्ट इन डिमांड का। यस, ये क्या है, ठीक है, इसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक तो क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, एंड सेकंड वन डिक्रीज इन डिमांड। यस, यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने वहां पे क्या पढ़ा कि ओनली एक ही फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, वो क्या था, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो बाकी फैक्टर बचे, अनदर फैक्टर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, ठीक है, सो मैनी जो भी है हमारे पास अनदर फैक्टर्स, वो सारे के सारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, उनकी वजह से ही इंक्रीज होगी डिमांड या फिर डिक्रीज होगी। यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी जो सारे अनदर फैक्टर्स हैं वो सारे इफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अब ये देखिए, यहाँ पे दिखा सकती हूँ इंक्रीज इन डिमांड, ये देखिए इंक्रीज इन डिमांड, जब सबसे पहले हम बात करें प्राइस की, और वही सेम डिमांड। यस, यहाँ पे सेम एज जैसे हमने लास्ट उसमें करा, ठीक है, यहाँ पे हम वही चीज ही करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड सेम ही है। अब ये देखिए प्राइस कितना है यहाँ पे 10, फॉर एग्जाम्पल 10, हमारी डिमांड कितनी है 20, प्राइस रहा सेम 10, और डिमांड हमारी कितनी होगी, यहाँ पे इंक्रीज पड़ रहे हैं तो डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, प्राइस सेम है, ये देखिए डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोई भी रीजन हो सकता है, प्राइस तो सेम है, मान लो इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की, पहले वो 20 क्वांटिटी ले रहा था, अब इनकम बढ़ने से वो कितनी ले रहा है, 30 ले रहा है। तो ये अभी ये देखिए, ये ग्राफिकली हम इसको कैसे देखेंगे, ये देखिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे बनता है। यहाँ पे आ गया हमारा क्वांटिटी टू 20-30 लिया हमने क्वांटिटी, तो यहाँ पे 10 20 30 40 एंड 50 ये ले लेते हैं, और यहाँ पे ये होगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड।
और यहाँ पे हमारा क्या आता है, प्राइस। प्राइस हम यहाँ पे चलो ये ले लेते हैं, 10 के डिफरेंस ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40। ओके, यहाँ पे देखो जब प्राइस 10 है तो हम डिमांड कर रहे हैं कितनी, 20। ओके, ये पॉइंट हो गया। तो हमारा जो कर्व है वो ऐसे बन जाएगा। ओके, अगर हम देखें फिर प्राइस 10 है, डिमांड हम कितने की कर रहे हैं, 30 की। ये देखिए यहां से कर्व यहाँ पे आ गया, ये भी डी डी है, मान लो ये डी है और ये D1 है, ये D1 है। अब यहां से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया हमारा डिमांड कर्व, यहां से इधर को शिफ्ट हो गया, हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, 20 से कितनी होगी, 30, बट प्राइस क्या है, सेम। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, इनकम इंक्रीज हो सकती है, टेस्ट चेंज हो सकता है लोगों का। ठीक है, देखो हमने कितने फैक्टर्स पढ़े थे, कोई भी फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है बेसिकली, ओनली एक फैक्टर को छोड़ के, वो है प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम डिक्रीज इन डिमांड, नेक्स्ट उस पर दिखाती हूँ अभी आपको, ये भी, ये देखिए डिक्रीज इन डिमांड। हाँ जी, यहाँ पे देखिए प्राइस हमारा क्या है, 10, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी है, ये देखिए पहले 30 थी, फिर क्या हो गया, प्राइस सेम रहा, डिमांड कितनी रहेगी, 20। ये भी रीजन हो सकता है इनकम कम हो गई हो या फिर टेस्ट में चेंज आ गया हो। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहाँ पे वही सेम क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या शो करते हैं हम, प्राइस। 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये देखिए जब आपका प्राइस 10 है, आप कितने की डिमांड कर रहे हो, 30 की। तो ये बन गया आपका कर्व, डिमांड कर्व। अब प्राइस 10 है, फिर भी कितने की डिमांड कर रहे हो, 20 की। तो यहाँ पे ये डिमांड कर्व यहाँ पे बन गया, मीन्स यहाँ पे बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड। ठीक है, पहले आपका डी ये था, अब D1 यहाँ पे आ गया, उल्टा हो गया। प्राइस सेम है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे ओनली एक ही फैक्टर ऐसा है, प्राइस, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओनली मूवमेंट, जो हमने पढ़ा था ना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें हमने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, वहां पे प्राइस का इफेक्ट दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे प्राइस आपका क्या रहेगा, सेम, बाकी जो अनदर फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी रीजन हो सकता है, इंक्रीज increase the income of the consumer, yes, taste and preferences, हाँ जी, और क्या था हमारे पास, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स समझ गए ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, हाँ जी, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सपेक्टेशंस, यस, एक्सेट्रा। ये कोई भी फैक्टर, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स, कोई भी इस पे इफेक्ट कर सकता है, किस पे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व पे। ओनली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कर्व है, उसमें ओनली प्राइस इफेक्ट करेगा, बाकी उसमें कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, और अगर हम बात करें शिफ्ट इन डिमांड कर्व की, यहाँ पे आपको ये सारे फैक्टर जितने भी रह गए वो कोई भी इस पे इफेक्ट कर सकता है। हाँ जी, यस, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए इससे भी ज़्यादा, मतलब हम भी मेहनत कर सकें। थैंक यू सो मच।